अस्सलाम वालेकुम जी, एन उर्दू के साथ आपका मेज़बान साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद में H8 में मौजूद हूँ। यहाँ पर चाइल्ड फिस्टा 3 हो रहा है। यहाँ पर जितने भी यतीम बच्चे हैं तो उनको लाया गया है, मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटी करवाई गई है और मेन जो पर्पज़ है तो वो ये है कि बच्चों को खुश करने की कोशिश की गई है। जो वालिदैन की कमी होती है, जो यतीम बच्चे होते हैं, बहुत सारी कमियाँ होती हैं ज़िंदगी में, तो उन कमियों को पूरा करने के लिए एक कोशिश की गई है। महर शरियार साहब इसके जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जो आज के दिन के हवाले से आप क्या कहना चाहती हैं और यहाँ पर किस लिए? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं TVS की कोर टीम मेंबर से ताल्लुक़ रखती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये तीसरा इवेंट है 3.2 चाइल्ड फिस्टा। लास्ट ईयर भी हमने किया था, बहुत सक्सेसफुली हम लोग जो है वो इस चीज़ में कामयाब हो गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट ऑर्फनेज से बच्चे आए हुए हैं हमारे पास और डिफरेंट एक्टिविटीज़ में हमने उनको इन्वॉल्व किया हुआ है। मतलब उनको डेली रूटीन से हम निकाल के यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा जो है वो इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ में लेके आते हैं, जिससे बच्चों को पता चलता है कि बाहर का माहौल कैसा है। एक ऑर्फनेज से निकल के उनको बाहर की दुनिया का भी थोड़ा सा एक्सपोजर होता है और उन्हें पता चलता है कि बाहर के लोग भी मतलब एक वो नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ। महर शरियार साहब जिन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया है, तो उनके लिए आपके क्या ख्याल है? महर शरियार साहब के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कीप अप द गुड वर्क और अल्लाह ताला उनको मज़ीद हिम्मत दे बच्चों के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए सब कुछ। Myself Safa Qureshi, I'm a student having a bachelor's at Fatma Jinnah Women University in Behavior Sciences. आप कब से इन लोगों के साथ हैं? Almost 1 year. 1 year। कैसा पाया, क्या कुछ सीखने को मिला? From a start मेरी कोई जर्नी बहुत ख़ास नहीं थी, बट कुछ टाइम गुजरने के बाद लाइक थोड़ा बहुत इंटरेक्शन जब इनके साथ हुआ डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, डिफरेंट इवेंट्स में, रमादा की कॉन्फ्रेंस, सीरत-उन-नबी कॉन्फ्रेंस, उसके अलावा बच्चों के लिए लाइक था मेरा एक ओल्ड एज होम का प्रोजेक्ट था, मैंने वो किया था और फिनिश में 1-2 प्रोजेक्ट्स थे उनके लिए मैं गई थी, तो दैट वाज अ वेरी क्वाइट गुड एक्सपीरियंस। बहुत कुछ सीखने को मिला, बच्चे बहुत खुश होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ से। ओल्ड एज होम का एक्सपीरियंस मेरा ज़्यादा अच्छा रहा था, वहाँ पे मेरा प्रोजेक्ट था, उसके अकॉर्डिंग हमने काम वगैरह किया। वहाँ के लोगों को मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की, उनकी एंजाइटी, उनके डिप्रेशन, उनका स्ट्रेस दूर करने के लिए ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है और हम जैसे लोग ही अगर ऐसे लोगों के लिए एफर्ट नहीं करेंगे तो फिर उन लोगों को इस तरह की डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलना मुश्किल हो जाएंगे। आज के इवेंट के हवाले से क्या कहना? आज के इवेंट के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि ये इवेंट ना तो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए मतलब बहुत अच्छा था, लेकिन ये बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा प्रूव हुआ है। वो इस तरह से कि मैं बजाते खुद यहाँ पे एक मास्टर क्लास देने के लिए आई हुई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इवेंट के थ्रू बच्चे तो ऑब्वियसली इंगेज हुए डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, उनकी नॉलेज इंक्रीज़ हुई है, लेकिन अगर कोई आपको सिखा रहा है, सिखाने के लिए आया है, कुछ इस तरह हुआ है, तो उसमें ये बात भी हो गई है कि उस इंसान की अपनी उसको खुद को भी एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए, अपने टैलेंट को बाहर निकालने के लिए, लोगों के सामने डिफरेंट थॉट्स और एक्सपीरियंसेस रखने के लिए। चाइल्ड फिस्टा ये हमारा वॉलंटियर सोसाइटी का एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि हम हर साल इसको लेके चल रहे होते हैं। ये 3.0 अब थर्ड इसका जो है ना वो सीज़न हमने इस दफ़ा लॉन्च किया है। तो बेसिकली चाइल्ड फिस्टा 3.0 में हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास इधर रावलपिंडी, इस्लामाबाद या डिफरेंट ऑर्फनेजेस हैं पाकिस्तान से, हम उनको इन्वाइट करते हैं और उनके जो ऑर्फनेज में रहने वाले बच्चे हैं उनके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वो रखते हैं, जिसमें हमारे पास स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें हमारे पास लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं। और इस दफ़ा जो सबसे जो है अहम चीज़ हमने ऐड की थी वो कैरियर क्लासेस की थी। 15 कैरियर क्लासेस थे जिसमें IT, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, और इसमें ये चीज़ें ऐड की। आप कब से हैं इनके साथ? मैं इनके साथ 3 इयर्स के साथ हूँ। 3 इयर्स से हैं, तो कैसा पाते हैं जब जो यतीम बच्चे आपके पास आते हैं? बेसिकली देखें, मेरा तो पहले से जब मैं बचपन से ये चीज़ें देख रहा था तो मेरा एक ना दिल इनकी तरफ खींचा जाता था और मैं कोशिश करता था कि अपनी साइड से जितना इनकी मदद कर सकता हूँ वो मैं करूँ। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में 2021 में गया था तो फिर मुझे सोसाइटी का पता चला, तो मैंने ज्वाइन की और उसके बाद से लेके अब तक जो मैंने अपने एंड से अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि मैं जितना भी अपना टाइम जो है वो इन बच्चों के साथ गुजार सकूँ और इनके अंदर क्वालिटी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकूँ, तो मैं वो कर रहा हूँ। ये यतीम बच्चे आज यहाँ पर खेलने कूदने और इवेंट है, तो क्या लगता है कि पेरेंट्स की कमी हम पूरा कर सकते हैं यतीम बच्चों की? देखें, वो तो नहीं इस तरह है कि पेरेंट्स तो पेरेंट्स होते हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जो
टाइम ये हमारे साथ गुजारते हैं हम इनको थोड़ा क्वालिटी टाइम दें, ताकि ये अगर यहाँ से विन और अच्छे मूड के साथ जाते हैं अपने ऑर्फनेज वापस, तो इनका ये वाला दिन जो है ये अपनी ज़िंदगी में एक जो है ना अहम किरदार अदा करे और एक यादगार दिन बन सके। मैं आज के इवेंट के हवाले से यही कहना चाहती हूँ कि ये इवेंट जैसा आपको नज़र आ रहा है ना, इसके पीछे बहुत सी कोशिशें हैं, बहुत से लोगों की एफर्ट्स हैं। ये इसकी एग्जीक्यूशन वैसे ही नहीं हुई। ये बच्चों के चेहरों पे जो खुशी आपको नज़र आ रही है ना, ये खुशी लाने के लिए हमें 1 महीना लगा है और 1 महीने के एफर्ट्स है इसके पीछे। और मैं यही कहना चाहूँगी कि ये ऑर्फन्स बच्चे, इनके लिए एक दिन भी खुशी का गुजरना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमने जो एफर्ट्स की हैं और हमें उसका रंग नज़र आ रहा है कि बच्चे इतने खुश हैं और हमें भी दिली सुकून मिला है कि वाकई हमारी एफर्ट्स रंग लाई हैं। आपके पास हर उम्र के बच्चे आते हैं, छोटे भी बड़े भी, क्या देखती हैं यतीम बच्चों में और बाहर जब आप जाती हैं जिनके माँ बाप होते हैं उन बच्चों में, क्या डिफरेंट क्या होता है बच्चों? सबसे बड़ी बात कि यतीम बच्चे जितने भी होते हैं वो कहीं ना कहीं प्यार और मोहब्बत की कमी का शिकार होते हैं, उनमें एहसास कमतरी होती है। और नॉर्मल जो बच्चे फैमिली के साथ रह रहे होते हैं, ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स उनका मोटिवेट कर रहे होते हैं, उनको सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं, लेकिन ये चीज़ ऑर्फन्स में नहीं होती। तो हम इनके अगर सरपरस्त बनकर अगर इनको ये मोटिवेट करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी के लिए ये बच्चे बहुत कारआमद साबित होंगे।